नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की RO की जो वैकेंसी है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है 2023 का। और इसमें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें पद कितने हैं, इस बार RO के कितने पद हैं, ARO के कितने पद हैं, और उसका सिलेबस का पूरा डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, प्री में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसपे हमें ज़्यादा फोकस करना है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, ओवरऑल परीक्षा कितने फॉर्म में होती है, कैसे कैसे सारी चीज़ों को हम कवर अप करें कि कम समय में चीज़ों को बेहतर कर सकें और सफल हो सकें। देखिए, परीक्षा कोई भी होती है, हम प्री क्वालिफाई करने के लिए तो नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे सारी चीज़ों को कि हमारा मेंस क्वालिफाई हो और हम आफ्टर ऑल सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पूरी रणनीति मिलेगी, एक पूरी स्ट्रैटेजी, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हिंदी पे कितना फोकस आपको करना है और जीएस पे कितना फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे उन सारी चीज़ों को कवर अप करना है। तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। देखिए, OTR के बारे में एक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण, आप OTR अपना जो पंजीकरण है ये कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है, वो ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट ये जो दी गई है से OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और इसके बाद ही आप ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको सबमिट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगी। यहाँ पे हम इसके आते हैं डायरेक्ट, जो हमारा पद है। ठीक है, रिक्तियाँ कितनी हैं, किस बार RO में कितनी है, ARO में कितनी है। तो कि अगर रिक्तियों की संख्या की बात करें तो इसमें लिखा गया कुल संख्या कितनी है, 411। ठीक है, प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पदों का विभागवार विवरण निम्नवत है। क्या क्या है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में कितनी भर्ती हैं, समीक्षा अधिकारी की 322, यानी इस बार जो RO की वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और RO की जो एलिजिबिलिटी है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ARO की जो एलिजिबिलिटी है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे, और डिबेट क्या होता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी की 9 भर्तियां हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी की 3 भर्तियां हैं, और उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी की 40 भर्ती, और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ARO इसकी 23 वैकेंसी, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी की 13 वैकेंसी, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा इसकी एक वैकेंसी है। बाकी यहाँ पे लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू टाइम ये जो वैकेंसी हैं ये घट सकती हैं या फिर बढ़ सकती हैं। ठीक है, बाकी वेतनमान के बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दी गई हैं। तो ये सारा ओवरऑल एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस नोटिफिकेशन का। रिजर्वेशन के बारे में आप जानते हैं, वो सारी चीज़ें कोई खास उसमें नहीं, जो पहले लगता था वो आज भी है। और हाँ, शैक्षिक अर्हता के बारे में हम देखते हैं कि शैक्षिक अर्हता जो है वो क्या है समीक्षा अधिकारी के लिए और फिर सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। ठीक है, देखिए, समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्तंभ में करें। किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं भी हैं जिनका विवरण निम्नवत है। अब इसमें विशिष्ट अर्हताएं ये ARO के लिए हैं। ठीक है, बाकी RO के लिए जो सिंपल है वो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अब ARO के लिए क्या क्या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी कहाँ कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद, और फिर कार्यालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त और लोक सेवा आयोग यहाँ पे है। क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। ठीक है, तो ये जो RO की नोटिफिकेशन, RO में जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ भी मांगी गई है। इसके साथ एक एडिशनल जो चीज़ मांगी गई है वो है डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता। देखिए, अब तो डोएक रहा नहीं, अब तो इसका नाम बदल के नाइलेट हो गया है, NIELIT। ठीक है, NIELIT। तो यहाँ से जो O लेवल का प्रमाण पत्र मिलता है वो होना चाहिए या इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए आपके पास। तो समकक्ष अर्हता के लिए अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने अपना एक GO दिया है कि कौन कौन सी जो डिप्लोमा हैं, कौन कौन सी डिग्री हैं वो इसके समकक्ष मानी जाएंगी, उसको अभी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें तीसरी चीज़ दी गई, हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है, और अंग्रेजी अगर आप जानते हैं तो आपको अधिमान दिया जाएगा, लेकिन हिंदी नेसेसरी है, 25 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी ही चाहिए।
तो ये ARO का एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और यहाँ पे ARO के लिए जितने भी पद हैं लगभग वही है सब में, कोई खास इसमें अंतर नहीं है। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। इसके बाद इसमें ख में दिया गया किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल का प्रमाण पत्र और हिंदी टंकण की न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। बाकी वही अंग्रेजी में रखने, जो अंग्रेजी जानते हैं उनको अधिमान दिया जाएगा। और लेखा में क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है। और उसके बाद कुछ अधिमानी अर्हताएं दी गई हैं जो कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए हैं। क्या क्या है? अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने क्या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या NCC यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये बेसिक जो एलिजिबिलिटी है RO के लिए और ARO के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे RO के लिए तो खैर कोई डिबेट नहीं होता है, जिनका ग्रेजुएशन होता है वो फॉर्म भरते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं। ARO में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है अब O लेवल के समकक्ष क्या होगा। उसके बाद अब इस बार तो खैर नया नोटिफिकेशन आया, नया GO भी आया है, GO गवर्नमेंट ने दिया है और यहाँ पे उसका एक रेफरेंस भी दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डोएक सोसाइटी द्वारा, ये यहाँ पे ना डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल प्रमाण पत्र की समकक्षता के संबंध में जारी शासनादेश, ये शासनादेश है, दिनांक 5 मई 2022 के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। अब ये 5 मई 2022 का जो शासनादेश है उसके बारे में खैर एक अलग से वीडियो हम बना देंगे आपको। उसमें बहुत सारी डिग्रियां दी गई हैं और डिप्लोमा दिए गए हैं जो कि ये माना गया है कि ये O लेवल की प्रमाण पत्र हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये जारी किया गया है लोक सेवा आयोग को भी। और अब जो UPSSC वहाँ भी ये बताया गया है कि आप O लेवल की अगर डिग्री है तो उसके समकक्षता क्या क्या होगी, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे हम जिसमें वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ARO के पद के लिए वो लोग ही अप्लाई करें जो वो सारी डिग्रियों को होल्ड करते हैं। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होती है ये कि आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, आपको टाइपिंग नहीं देने दिया जाएगा या फिर आपका फाइनल सिलेक्शन रुक जाए। तो इससे बेहतर है सारी चीज़ों को आप पहले ही क्लियर करके रखें। ओके, तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में डिस्कस करना था यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हमने बता दी आपको। अब हम आते हैं डायरेक्ट इसके सिलेबस पे। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है ये यहाँ पे है। ठीक है, देखिए सिलेबस लगभग पुराना ही है, जैसा पहले था RO का सिलेबस वैसे आज भी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव वैसा नहीं हुआ है। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु, तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, पहला जो पेपर होगा सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकारक, 2 घंटे का पेपर होगा। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात हो रही है और प्रश्न होंगे 140, पूर्णांक भी 140। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए पहला पार्ट इसका सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों आएंगे। भारत का इतिहास, अब इसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों आएगा। और फिर ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये एक अलग टॉपिक, यानी 1857 से लेकर 1947 तक की सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, यानी पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ पार्ट आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में आपको डिटेल यहाँ पे करना पड़ेगा। अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, मतलब ओवरऑल जो करंट अफेयर है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। उसके बाद फिर सामान्य बौद्धिक क्षमता, यानी रीजनिंग के प्रश्न आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये आपको यानी यूपी स्पेशल को आपको 360 डिग्री में कवर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अच्छे खासे प्रश्न आते हैं यूपी स्पेशल से। तो ये एक GS का पेपर होगा जो कि 140 मार्क्स का होगा, जो कि आपको इसमें मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड पेपर उसी दिन होगा आपका, वो होगा 60 नंबर का, 60 प्रश्न होंगे और ये हिंदी का पेपर होगा। इसका पेपर का नाम है सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण का। तो इसमें क्या क्या आएगा, विलोम शब्द से 10 प्रश्न आने वाले हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 प्रश्न, अनेक शब्दों के एक शब्द से 10 प्रश्न, तत्सम तद्भव से 10 प्रश्न, विशेष्य और विशेषण से 10 शब्द, पर्यायवाची से 10 शब्द।
तो ये कुल मिला के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे और 60 वो नंबर के होंगे। तो टोटल जो प्रीलिम्स आपका मेरिट बनेगा वो बनेगा 200 नंबर पे, 140 जीएस और 60 ये। अब इसी 100 मतलब 200 नंबर के ऊपर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। आरओ की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी और एआरओ की कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल है। इसमें क्या है, इसमें भी सामान्य अध्ययन ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा गया है प्रारंभिक परीक्षा जैसा। तो जाहिर सी बात है, जैसा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है वैसा सिलेबस यहाँ का भी होगा। एक छोटा सा अंतर कि वहाँ 140 प्रश्न आ रहे थे और यहाँ पे आपको 120 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो अगर जीएस का ओवरऑल हम एक वेटेज देखें इस पूरी परीक्षा में तो वो है 240 नंबर का। ठीक है, और अगर मेंस के मेरिट में एडिशन की बात करें मार्क्स की, तो केवल मेंस में 120 नंबर के जीएस के मार्क यही ऐड होंगे। बाकी और तो बाकी सारा पूरा हिंदी हिंदी है। ठीक है, उसमें आपको सब्जेक्टिव का पेपर मिलेगा भी आगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। बाकी ऐसे का पेपर मिलेगा। तो आप इस सिलेबस से ये समझ पाएंगे कि हिंदी का महत्व कितना है इस परीक्षा में। ठीक है, अगर आपकी हिंदी पे पकड़ बेहतर नहीं है तो फिर इस परीक्षा में सफल होना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अगर आपकी जीएस में पकड़ नहीं है तो हिंदी ओनली हिंदी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हिंदी पे आपकी पकड़ अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है। इसके बाद जो सामान्य हिंदी एवं आलेखन का पेपर है उसमें क्या क्या है, ये सब्जेक्टिव टाइप का होगा। ये आपको राइट करना पड़ेगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा और पूर्णांक इसके 100 होंगे। पहला इसमें दिया गया है, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, तो ये तीनों जो आएगा ये होगा 21 नंबर का पहला जो पार्ट होगा इसका। ठीक है, अब देखिए इसको तैयार करने के लिए आपको लास्ट ईयर के जो पेपर हैं, 2-4 साल 5 साल के पेपर हैं, उनके आप इस तरह के जो प्रश्न आए हैं उनको आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें किस लेवल की पढ़ाई करनी है, यहाँ पे कैसे सारी चीज़ों को राइट करना है और उनको 1 बाय 1 चीज़ों को कवर अप कैसे करना है। बाकी इसमें दूसरा दिया गया है, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन। ठीक है, अब यहाँ पे सरकारी पत्र के बारे में दिया गया पूरा। तो सरकारी पत्र में क्या क्या आता है, अब उसमें जितने भी सरकारी पत्र आते हैं, जैसे कि शासकीय पत्र है, खैर यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पत्राचार में पत्र हैं, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। ठीक है, तो इतने सारे शासकीय पत्र के बारे में आपको डिफिनीशन देखनी है, उनका फॉर्मेट देखना है, उनका एग्जाम्पल देखना है, उनकी लिमिटेशन देखनी है, उनकी जो विशेषताएं हैं वो सारी देखनी है। देखिए ये सारा पूरा जो एक मतलब पार्ट है ये चैनल पे हमारे पड़ा हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें पूरा 8 वीडियो हैं वो, हाँ 8 वीडियो हैं। 8 वीडियो में ये सारा सब कुछ कवर अप कराया गया है, जिसमें आपको शासकीय पत्र के बारे में डिटेल मिल जाएगी, अर्धशासकीय पत्र के बारे में डिटेल मिल जाएगी, और ये यहाँ पे जितने भी सारे लिखे सबके बारे में एक अच्छी खासी डिटेल मिल जाएगी। आप उन ये 8 वीडियो को देख लीजिए, आपको ये सारणी रूप भी मिलेगा उसमें। तो ये मतलब 24 और 15 यानी 39 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो आपके वहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। ये हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, अपलोडेड हैं वीडियो, आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, इसके बाद प्रशासनिक शब्दावली और वाणिज्यिक शब्दावली, इसमें अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द ये 10 अंक के, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द ये 10 अंक के, मुहावरे लोकोक्तियाँ 5 प्रश्न और ये 10 अंक के होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम जल्दी ही चैनल पे अपलोड करेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी और ये मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में एक अच्छा खासा डिटेल की आप उसको देखिए। बाकी आपको फिर और कोई अनदर ज़रूरत ना पड़े। देखिए क्या है ना कि अगर आप 4-5 सोर्स फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज का एक बहुत अच्छा खासा भंडार हो जाएगा। उस नॉलेज के भंडार को कवर अप करना भी आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो आप किसी को भी फॉलो करिए, मैं ये नहीं कहता हूँ आप मुझे ही फॉलो करिए, आप किसी को भी फॉलो करिए, ये आपका विशेषाधिकार है। आपको जिससे लगता है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है आप उसको फॉलो करिए, लेकिन एक को फॉलो करिए। ये गलती मत करिएगा कि आप 4-5 लोगों को देख रहे हैं, 4-5 लोगों का नोट्स भी बना रहे हैं और बाद में आप उनका रिविजन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको जो बेहतर लग रहा है किसी एक को फॉलो करिए और पकड़ लीजिए और छोड़िए मत परीक्षा तक, चाहे जो हो कोई भी हो। ठीक है, तो उसके बाद फिर कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर के 10 अंक आएंगे, ये भी हम धीरे धीरे चैनल पे इसको भी अपलोडेड करेंगे परीक्षा तक। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का हिंदी आएगा, सेम एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, वहाँ पे आपके 60 प्रश्न थे, यहाँ पे आपके 30 प्रश्न होंगे। वहाँ पे एक प्रश्न 1 नंबर का था, यहाँ पे एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। विलोम शब्द के 6 शब्द आएंगे, वो 12 अंक के होंगे। वाक्यवर्तनी शुद्धि 6 आएंगे और ये 12 नंबर के होंगे। अनेक शब्दों के 1 शब्द
6 नंबर 12 नंबर के, तद्भव तत्सम शब्द 6 12 अंक के, विशेषण और विशेष्य आएगा ये 6 12 अंक के। यहाँ पे एक चीज नहीं है, पर्यायवाची आपसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्यायवाची जो है वो हटा दिया गया है, बाकी सारा सब कुछ सेम है। तो ये 60 नंबर का पूरा होगा। इसके बाद जो आएगा वो ऐसे का पेपर है, हिंदी निबंध का पेपर। ये होगा आपका 120 नंबर का, और 3 घंटे 3 निबंध आपको यहाँ से लिखने पड़ेंगे। कुल 3 निबंध आपको यहाँ से लिखने हैं, ठीक है। और उनकी शब्द सीमा कितनी होगी, 600 शब्द, और प्रत्येक जो निबंध आप लिखेंगे उसका अंक अधिकतम कितना होगा, 40 अंक। अब वो कौन कौन से किस किस एरिया से आपको निबंध चूज करने पड़ेंगे। पहला है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इनसे मिला के आपको एक लिखना है। दूसरा विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इनसे मिला के आपको एक लिखना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ और सूखा इत्यादि, और उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनसे तीनों से मिला के आपको एक निबंध लिखना है। तो यहाँ पे आपके ये 3 निबंध हो जाएंगे, जिसका अधिकतम मार्क होगा 120, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल सिलेबस का डिस्कशन था, और परीक्षा का जो पैटर्न है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं, 1 बाय 1 सारी चीज़ों को। अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इसमें कैसे चीज़ों को करें कि जिससे हमारा समय भी कम लगे और हम अपनी बेहतर तैयारी को कर सकें। देखिए, किसी भी परीक्षा में या किसी भी काम को करने में अगर आपकी स्ट्रैटेजी बेस्ट है तो उसमें असफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अगर आपने अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बना ली है और अपनी स्ट्रैटेजी को आप अगर फॉलो कर रहे हैं रूल बाय रूल, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अपने प्रीलिम्स परीक्षा में हमें क्या ज़्यादा फोकस करना है और मुख्य परीक्षा में हमें क्या फोकस ज़्यादा करना है। देखिए, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो जो जीएस का पूरा ओवरऑल सिलेबस है ये सारा दिया गया है। तो यहाँ पे तो 140 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं जीएस के, और मेंस में 120 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। और चैनल पे हमारे अपलोडेड हैं सारे, जो 2014 से लेके 2021 तक के लेटेस्ट, उसमें जीएस के भी और हिंदी के भी सारे पेपर अपलोडेड हैं। और उनमें ऐसा डिस्कशन किया गया है कि जैसे हिस्ट्री के प्रश्न एक जगह हैं, जियोग्राफी के प्रश्न एक जगह हैं, पॉलिटी के प्रश्न एक जगह हैं, तो उससे आपको थोड़ा ये आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो 140 नंबर का आपको जीएस मिलेगा और 60 नंबर का हिंदी मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों की तैयारी के लिए आप ईयर के पहले तो आप पुराने पेपर को देख डालिए, सही से देख डालिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें किस लेवल की पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हिंदी के लिए देखिए, आपको हिंदी के लिए सेलेक्टेड कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उन्हीं को पढ़ना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, पूरा हिंदी व्याकरण ही नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो आपको जो इसमें सेलेक्टेड टॉपिक देंगे इनके बारे में आप डिटेल करिए। वैसे इस चैनल पे अभी धीरे धीरे विलोम शब्द है और ये सारे के बारे में एक एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिससे कि चीज़ें आपकी बेहतर हो सकें। उसमें लास्ट ईयर के प्रश्न भी होंगे और जो आने वाले प्रश्न हैं वो सारे भी लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्रीलिम्स परीक्षा की रणनीति बनाइए, जिससे कि आपकी ये बेहतर तरीके से हो सके। और हाँ, कट ऑफ आप ध्यान रखिए। इसके बाद अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी आलेखन में देखिए ये आएगा पूरा 100 नंबर का, ठीक है। तो सरकारी पत्र और ये सारा, तो ये तो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख लेंगे। आप मुझे लगता है 2-3 दिन में कवर अप कर सकते हैं, 8 ही वीडियो है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। आप देख के उनका अच्छा खासा नोट्स बना लीजिए, उनको रिवाइज करिए और वो सिंपली आपसे तैयार हो जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा उसमें एक वास्ट या बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट भी नहीं किया गया है, सिंपल भाषा में लिखा गया है और उनको वहाँ पे बताया गया है। बाकी निबंध के लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या है ना, जितना ही आप लिखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ऐसे लिखना अभी से शुरू कर दीजिए, कम से कम हफ्ते में एक एक ऐसे जरूर लिखिए। कोई भी ऐसे, आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आप पेपर पढ़ते हैं, आपके दिमाग में हो सकता है पहले शब्द ना मिले, कुछ इधर उधर ढूंढना पड़े आपको, लेकिन चीज़ों को जब बेहतर तरीके से आप समझ लेंगे तो आपके लिए वो बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में आप उनको एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम हिंदी की इम्पोर्टेंस की बात करें कि हिंदी का इम्पोर्टेंस क्या है इस पूरी परीक्षा में, और यहाँ पे अगर मुख्य परीक्षा के हम पूरे मार्क की बात करें कितना है, तो वो है 400 नंबर का। और इस 400 नंबर में से आप 120 ही घटाएंगे, क्योंकि 120 क्या है, जीएस का है। तो यहाँ पे आपका ये 280 नंबर का केवल हिंदी है मुख्य परीक्षा में। अब सोच लीजिए आपकी कितना वेटेज है हिंदी का, और हिंदी को आपको कितना फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हिंदी को बेहतर फोकस नहीं करेंगे तो आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
जीएस पे भी फोकस करिए आप, लेकिन हिंदी पे विशेष फोकस करिए और इनको एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ चलिए। ठीक है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, ये हिंदी का मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए हम धीरे धीरे चैनल पे सारी चीज़ें अपलोड करेंगे और जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो सारी अपलोड करेंगे यहाँ पे। बाकी पत्र लेखन पूरा पढ़ा ही हुआ है, और गद्यांश जो शीर्षक है ये वाला, इससे भी लास्ट ईयर के हम प्रश्न बनवा रहे हैं कि जो लास्ट ईयर 2010 से लेके 2021 के बीच में जितने भी प्रश्न आए हैं उनको छांट के अलग किया जाए और उनको सिर्फ एक बार में प्रेजेंट किया जाए आपके सामने, जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि पिछले 5 साल 8 साल में कैसे प्रश्न ये आ रहे हैं, तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें। आगे के जो एक आने वाले प्रश्न हैं उसमें उनको देखने के लिए। ठीक है, बाकी इसको आप देख सकते हैं। और हाँ, ये जो टेबुलर फॉर्म है और ये सारे पत्र हैं, इनके बारे में पिछले 2010 से लेके 2021 तक के सारे पेपर का भी डिस्कशन इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। आप देखिए वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम आपकी करा देंगे। बाकी रही बात जीएस की, तो जीएस के लिए धीरे धीरे हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं और यूपी स्पेशल का भी आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा हमारे चैनल पे। उसके 17-18 वीडियो पड़े हुए हैं। लेकिन इतना मैं श्योर कहता हूँ कि अगर आप वो सारे वीडियो देख के जाएंगे, वो सेपरेट मतलब अलग अलग चैप्टर के हैं। जैसे भौगोलिक विभाजन का दिया गया है अलग, इतिहास का अलग, यूपी का अलग दिया गया है। तो ये सारा 17-18 वीडियो के आसपास है, उसकी भी एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे उनको जाके देख सकते हैं। और एक मास्टर वीडियो हम उसको अपलोड करेंगे, जो कि लास्ट ईयर के प्रश्न पिछले 10-15 साल के पेपर होंगे, उनका एक मास्टर वीडियो होगा, जो कि आप वहाँ पे उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल डिस्कशन था इसके सिलेबस का, और इसकी एक रणनीति थी कि कैसे चीज़ों को हम बेहतर कर सकें जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो या आगे आने वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।